हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 जो कि है डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट पर पड़ता है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। और क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें समझना होगा अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में। और ये क्यों समझना होगा? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, ये जानने के लिए हमें अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि हर अकाउंट का अलग अलग रूल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए 2 अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और इन तीनों टाइप्स में अलग अलग रूल्स होंगे डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, तो पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन रिलेटेड होता है एक्चुअल ह्यूमन से, जो एक्चुअली में ह्यूमन है, जैसे कि कोई राम, श्याम, कोई क्रेडिटर है राम, कोई डेटर है श्याम, ये क्या है? एक्चुअल ह्यूमन है। इन्हें बोलते हैं नेचुरल पर्सन। अगर इनसे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, फिर सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन उन एंटिटीज़ को बोलते हैं जो एक्चुअल में ह्यूमन नहीं होता, लेकिन लॉ की नज़र में उन्हें एक अलग व्यक्ति का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, जैसे कंपनीज, बैंक्स वगैरह। अब ये क्या है? ये एक्चुअल में ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन लॉ ने इन्हें अलग से व्यक्ति का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी पर्सन के नाम पर तो नहीं होते, लेकिन किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हें पर्सनल अकाउंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? यानी कि सैलरी अभी तक कंपनी ने पे नहीं की है एम्प्लॉय से। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को। उन्हें नहीं मिली है, इसलिए ये पूरे एम्प्लॉयज़, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ऐसे ही प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब है कि रेंट पहले पे कर दिया। ये भी किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे रेंट पे करना था हमें, उसे हमने पहले ही पे कर दिया, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, इसलिए इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जिसको कुछ मिल रहा है उसे डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, अगर उसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, ये कोई भी, जैसे पर्सन, फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन, ये कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उस केस में हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। यानी कि जो रिसीव कर रहा होगा उसे डेबिट करेंगे और जो दे रहा होगा उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बिजनेस के असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट कौन से होते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, कैश। बेसिकली जो भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है वो सब रियल अकाउंट्स के अंदर आएगी। फिर है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल और पेटेंट। ठीक है, अब चाहे टेंजिबल असेट हो चाहे इनटेंजिबल असेट हो, इसके लिए रूल कौन सा लगेगा? रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ अंदर आ रही है बिजनेस के उसे डेबिट कर दो और जो बाहर जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। और रियल अकाउंट में है जो अंदर आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। फिर नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है बिजनेस के एक्सपेंस, लॉस या इनकम और गेन से। जैसे कि कोई भी सैलरी, सैलरी क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस, रेंट देना ये भी एक्सपेंस। कोई इंटरेस्ट वो कमा रहा है, ये इनकम है। कमीशन वो कमा रहा है, ये भी इनकम है। तो
तो जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स है वो सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंस और लॉस है बिजनेस के, उन सबको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम्स और गेन्स है उन सबको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपको जर्नल एंट्री करनी होगी, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन में से हम देखेंगे कि कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है वो दोनों ही रियल अकाउंट्स हो सकता है वो दोनों ही नॉमिनल हो, या ऐसे भी हो सकता है कि एक रियल है एक नॉमिनल है। अब पहले एक अकाउंट उठा लिया, जैसे कि हमने कोई फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है तो इसमें क्या दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है? एक तो फर्नीचर और दूसरा पैसा जाएगा, इसलिए कैश। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर भी असेट है, तो ये रियल अकाउंट हुआ, और कैश भी असेट है, ये भी रियल अकाउंट हुआ। तो अब इस पे हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, ठीक है। डेबिट क्या होगा? जो अंदर आ रहा है। अंदर क्या आ रहा है? फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, और बाहर क्या जा रहा है? पैसा, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और यही एंट्री बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। बस इन्हीं 3 अकाउंट्स के रूल के ऊपर सारी जर्नल एंट्रीज डिपेंड करती है। आपको सिर्फ पहले ट्रांजैक्शन को में से 2 अकाउंट्स को निकालना होगा जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर उन दोनों अकाउंट्स के अलग अलग रूल उस एंट्री के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। और इसमें डेबिट क्रेडिट डिपेंड करता है इन अकाउंट के बैलेंस पे, यानी जो भी अकाउंट का बैलेंस होता है। जैसे असेट अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट। अब अगर इस असेट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। और अगर डिक्रीज हुआ तो असेट अकाउंट के बैलेंस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब सबसे पहले तो आप बैलेंस देखो, असेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और रेवेन्यू का बैलेंस होता है क्रेडिट, और एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। अब अगर इन सब चीज़ों में इंक्रीज होता जाएगा तो जो उनका बैलेंस होगा वही होगा, और अगर इन सब में डिक्रीज हुआ तो उनके बैलेंस से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे लाइबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट, अब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होगी, और अगर डिक्रीज हुई तो उल्टा डेबिट, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, अब कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो गया तो उल्टा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रेवेन्यू का बैलेंस है क्रेडिट, अब रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ तो बैलेंस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि डेबिट। और ऐसे ही एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। शॉर्ट में देखें तो असेट अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट। पहले तो इनको बैलेंस लिखते हैं। असेट का बैलेंस है डेबिट, ठीक है। एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, और रेवेन्यू का क्रेडिट, ठीक है। अब अगर असेट में इंक्रीज हुआ, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। तो ये थे सारे टाइप्स जो हमने दोनों अप्रोच में देख लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स थे, पर्सनल, नॉमिनल और रियल, और मॉडर्न में 5, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन से आपको जर्नल एंट्री बनानी होगी तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे कि कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर चाहे वो मॉडर्न अकाउंट के हिसाब से देख लो, चाहे आप उसे ट्रेडिशनल के हिसाब से देख लो, कोई भी बेस ले लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर रूल लगा दो, और आपकी बन जाएगी जर्नल एंट्री। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।